Center of gravity by integration, 23rd video. Welcome all of you. CG by double integrals, video number 3. In continuous, let us see example number 34. The density at any point of a circular lamina. Circular माने गोल, वर्तुल, lamina माने पटल. Varies as the nth power of the distance from a point O on the circumference. डेंसिटी इसमें वेरी कर रहा है. रो इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस पर एक पॉइंट ओ है. सर्कुलर लेमिना के सर्कमफरेंस पर एक पॉइंट ओ है, वहां से पॉइंट का डिस्टेंस. ठीक, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया तो उसका डिस्टेंस कितना लंबा. और अब इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखें, मैंने दो फिगर बना रखा है. यहां हमने बना दिया तो आप कहेंगे कि सर काहे इसी को ओ लिए, सरकमफरेंस पर फिक्स्ड पॉइंट ओ कहीं भी ले लीजिए. तो तुरंत हमने दूसरा फिगर जवाब देने के लिए बना दिया कि देखो उस वाले फिगर में ओ कहाँ लिए हैं, यहाँ पर, और इसमें यहाँ लिए हैं. तो जहाँ भी पॉइंट ओ लीजिए वहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, उसको कहिए इनिशियल लाइन है, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और क्रमशः ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पोलर में इनके इक्वेशंस हो जाएंगे. इसको अगर इनिशियल लाइन अगर आपने कह दिया तो π/2 एंगल घूमिए, थीटा इक्वल टू π/2, फिर इधर आइए थीटा इक्वल टू पाई, फिर और घूमिए थीटा इक्वल टू 3/π/2, या उल्टा घूमिए तो थीटा इक्वल टू -π/2. वही चीज़ वहाँ भी हमने लिख रखा है. तो एग्ज़ाम में तो एक ही फिगर बना देना, लेकिन आपको हम समझाने के लिए दो बना दिए हैं, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि ओ यहीं पर क्यों लिए सेट करके, है ना. तो वो कहीं भी ले सकते हैं. अब डायमीटर सरकमफरेंस पे जो फिक्स्ड पॉइंट ओ है, अगर उसको हमने पोल बना दिया तो इसका मतलब डेंसिटी वेरीज एज nth पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ, माने फ्रॉम पोल, माने कि रो इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n. ये तो सॉल्यूशन की शुरुआत यहां से किया जाए. गिवन दैट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दें. डेंसिटी इज इक्वल टू k इंटू r टू द पावर n, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक. अब जो एरिया आपको दिख रहा है, जो सर्कुलर लेमिना दिख रहा है, वो OX के अबाउट सिमेट्रिकल है. इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी OX पर ही पड़ेगा. तो पहले से हमने एक पॉइंट G लोकेट कर रखा है, माना वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. OX पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ेगा लाइन ऑफ सिमेट्री पर. इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट करना है. ड्यू टू सिमेट्री about OX, y bar equal to 0. Now x bar equal to double integral x into rho dx dy division double integral rho dx dy is equal to double integral x into, अब पोलर में बदल लीजिए. जब पोलर में डेटा दिया हुआ है, x की जगह रख लीजिए r cos थीटा इंटू रो की जगह पे k r टू द पावर n, और dx dy के स्थान पे r d थीटा dr डिवीजन डबल इंटीग्रल k r टू द पावर n इंटू r d थीटा dr. बस लिमिट चला दीजिए. पोलर की लिमिट लेना आपको आता ही है. ये स्वीपिंग स्ट्रिप कहलाती है
इतना स्वीप कराइए पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए, तो ये लाइन यहाँ आएगी और ये वाली लाइन यहाँ आएगी। तो थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2। थीटा पहले है, आर बाद में, उसी क्रम में लिमिट लिखाएगा। -π/2 to π/2, और आर का एक सिरा पोल पर है जहाँ पे आर 0 होगा, दूसरा सिरा सर्किल पे है, सरकमफरेंस पे है जहाँ पे आर बराबर 2a cos थीटा होगा। इस सर्किल का इक्वेशन यही तो होगा। इस सर्किल का डायमीटर 2a हमने मान लिया, कुछ दिया तो है नहीं, तो अगर डायमीटर हमने 2a मान लिया मतलब दिखा दिया, दिखाया है साफ साफ। सेंटर कहाँ पे है? OX पे है, तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन यही होगा। इसका कार्टेशियन इक्वेशन में लिख दूंगा तो आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a0 ना, इसका आधा a0, यानी कि x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस का पॉइंट है, तो जाएगा y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, यही है, दैट इज होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि कुल मिला के आ गया, अगर हम ऐसे लिख दें, y स्क्वायर इक्वल टू -2ax आएगा, इधर आगे हो गया 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसी को आप पोलर में बदलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर बराबर 2a आर कॉस थीटा, आर कैंसिल, आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ जाएगा। यही लिमिट यहाँ भी लिखना है, -π/2 to π/2 और 0 to 2a cos थीटा। बस टीचिंग समाप्त। अब केवल कैलकुलेशन करना है, तुम करो चाहे हम करें। वेलिस फार्मूला का यूज आएगा, वहाँ भी थोड़ा सा टीचिंग की जरूरत होगी, आपको हम कुछ सिखाएंगे। बीइंग ए कांस्टेंट, के कैंसिल हो गया, ये आ गया डबल इंटीग्रल cos थीटा इंटू आर के ऊपर 1 2 और n+2 पावर डी थीटा डी आर डिवीजन डबल इंटीग्रल r⁻n+1 डी थीटा डी आर। लिमिट्स वही -π/2 to π/2, 0 to 2a cos थीटा। डबल इंटीग्रल है, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? आर के, जो आएगा फिर उसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल -π/2 to π/2 cos थीटा बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 2a cos थीटा r⁻n+2 dr ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। ये व्यवस्था बन गई कि पहले हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो आएगा उसे फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से यहाँ इंटीग्रल -π/2 to π/2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 2a cos थीटा r⁻n+1 dr ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल -π/2 to π/2 cos थीटा विद इन द ब्रैकेट। थोड़ा तो मौखिक कर लिया जाए ना, यह आएगा r⁻n+3 अपान n+3 और r⁻n+3 माने 2a cos थीटा होल टू द पावर n+3। एम आई राइट? ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा डिवीजन इंटीग्रल -π/2 to π/2। ऐसे यहाँ भी r⁻n+2 अपान n+2 और r⁻n+2 माने 2a cos थीटा होल टू द पावर n+2 डी थीटा। ये स्पष्ट रूप से देख लो।
फिगर मिटाना नहीं चाहिए था क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही नहीं निकालने हैं, हमको ये बताना है कि G डिवाइड्स द डायमीटर OA इन द रेशियो n+2:2। चलो कोई बात नहीं, फिगर दिख रहा है हमको। इंप्लाइज दैट x बार इक्वल टू, पहले 2a कांस्टेंट का हिसाब कर लिया जाए, 2a होल टू द पावर n+3 अपॉन 2a होल टू द पावर n+2। ठीक, अब फिर इस बटे वाला का हिसाब कर लें, 1/n+3 डिवाइडेड बाई 1/n+2, ये हो जाएगा n+2/n+3। ओके, ये ऊपर आ जाएगा। अब बच गया इंटीग्रल -π/2 to π/2 cos थीटा पे कितना पावर, n+4 पावर d थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रल -π/2 to π/2 cos थीटा पे n+2 पावर d थीटा। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट बट वन। थीटा की जगह -थीटा रखने से इंटीग्रेंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 to π/2 कर देंगे। इंप्लाइज दैट x बार इज इक्वल टू, इधर हिसाब किताब क्या बचा, 2a बचा केवल, और n+2/n+3 इंटू 2 इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू द पावर n+4 थीटा d थीटा डिवीजन 2 इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू द पावर n+2 थीटा d थीटा। ये है, तो एक स्टेप बचाने के लिए कट कर देना। हम आपको बार बार कहते हैं कि ये जो कट वाला है ना, ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों को एग्जाम में नहीं करिएगा, ये बुरा प्रभाव छोड़ता है। छोटे बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि वो अगला स्टेप जब उतारे तो उन चीज़ों को ना उतारे जो कटे हुए हैं, क्योंकि उसका ध्यान ठीक से नहीं लग पाता विषय पर, ना इधर उधर भागता है। तो अब इसे यही छोड़ दे रहे हैं। अब हम केस डिस्कस करेंगे। देखो, ये पावर n+2 है, पावर n+4 है, दोनों का नेचर जब भी होगा एक ही होगा। दोनों या तो एक साथ इवन होंगे, दोनों एक साथ या तो ऑड होंगे, ये डिपेंड करता है n के नेचर पर। तो शुरू करते हैं। व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, तो n अगर ऑड है तो n+2 क्या होगा, ये भी ऑड होगा। इन दिस केस n+2 and n+4 both are odd, therefore by Weyli's formula x bar equal to 2a into n+2/n+3 ब्रैकेट। अब वेलिस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये ऑड वाला केस है, तो शुरुआत कहाँ से होता है, n-1/n से। तो n-1 मतलब पावर -1 करेंगे तो हो जाएगा n+3/n+4 इंटू ऊपर 2 कम करिए, नीचे 2 रिड्यूस करिए। ऊपर 2 कम करिएगा तो आएगा n+1/n+2, नीचे आ जाएगा। फिर 2 ऊपर नीचे कम करिए, n-1/n इंटू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा, 2/3। ऑड है ना, ऑड का अंत टर्मिनल 2/3। डिवीजन पावर -1 पावर से स्टार्ट होगा, n+1/n+2। अगला आएगा n-1/n इंटू सो ऑन और इंटू 2/3। ये रहा। तो आप देखें, ये इतना हिस्सा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, ये बटे ही तो है, यही बचेगा। इक्वल्स टू 2a n+2/n+3 इंटू
n+3/n+4, यानी कि n+2/n+4 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई 2a। ठीक, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें और नहीं तो इसे छोड़ दें। n+2/n+4 और 2a को हम लिख दे रहे हैं OA। सी द फिगर देखिए, O से A तक की दूरी 2a डायमीटर के बराबर। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। कलर बदल देना, इस सब इसी में घच पच लगेगा। When n is even positive integer, when n is even positive integer, अगर n इवन है तो n+2 भी इवन होगा, n+4 भी इवन होगा। इन दिस केस n+2 and n+4 both are even, therefore by Wallis formula पावर इवन है, अंत कहां पे होगा वही फर्क आएगा, बाकी स्टार्ट तो वैसे ही होगा। x बार इक्वल टू 2a इंटू n+2/n+3 और इंटू ब्रैकेट। स्टार्ट होता है पावर -1 पावर से, तो स्टार्ट यहां पे होगा n+3/n+4। इसके आगे अगला क्या होगा, n+1/n+2, नेक्स्ट n-1/n, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट आएगा 1/2 पे। 1/2 इंटू इसमें एक फैक्टर π/2 और होता है, ये रहा। डिवीजन ब्रैकेट वही स्टार्ट यहां पे लीजिए, पावर -1 पावर n+1/n+2 इंटू n-1/n इंटू सो वन इंटू 1/2 इंटू π/2। वेलिस फार्मूला हम लिख रहे हैं, आपको वेलिस फार्मूला याद होना चाहिए। कई बार कई वीडियोस में ये बातें आपको बता चुके हैं, शुरू में ही बता चुके हैं, सब समझा चुके हैं, पुचकार के समझाएं। न याद करो तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक, तो इसमें भी देखो ये हिस्सा पूरा का पूरा इतना, ये उस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू 2a n+2/n+3 इंटू n+3/n+4 इक्वल्स टू n+3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n+2/n+4 इंटू 2a। वही चीज आया फिर। अगर मेच्योरिटी लेवल आपकी थोड़ी ठीक हो तो आप वहीं से डायरेक्ट कर सकते थे बाय वेलिस फार्मूला, ये फील करते हुए कि अंत लास्ट फैक्टर जो ऑड वाले केस में आएगा दोनों में आएगा, जो इवन वाले केस में आएगा वो दोनों में आएगा। लेकिन चूंकि मुझे लगता है सारे बच्चे इतना नहीं मैच्योरिटी के साथ सोच पाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सोल्यूशन बढ़ा दिया समझाने के लिए। केवल इक्वल टू n+2/n+4 इंटू OA, ये रहा। यानी x बार चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो यही आएगा, n+2/n+4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द डायमीटर। नाउ इफ g x bar comma 0 is the center of gravity of the circular lamina then
ओ जी इक्वल टू एक्स बार, फिगर याद है ना, पोल से जी की दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कितना निकला n+2 अपॉन n+4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड ओ जी ए देखो मैं बना दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, ये मामला है, ये ओ जी और यहां पर ए लिखा था, और डायमीटर की पूरी लंबाई कितनी है 2a है। अब देखिए तो ओ जी हो गया, जी ए बराबर क्या होगा, ओ ए माइनस ओ जी इक्वल टू ओ ए माइनस ओ जी की वैल्यू लिख दीजिए, n+2 अपॉन n+4 इंटू ओ ए, दिस इज इक्वल टू ओ ए कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस n+2 अपॉन n+4, दिस इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाइड बाई 2 upon n+4. The required ratio is OG upon GA. OG upon GA equals to, ये बेटा OG लिखा हुआ है और ये GA लिखा हुआ है, दिस अपॉन दिस करोगे तो ओ ए कैंसिल हो जाएगा, n+4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या आएगा n+2 अपॉन 2 अर्थात OG रेशियो GA इज n+2 रेशियो 2, यही प्रूव करना था, ध्यान से देख लो। तो ये क्वेश्चन अगर हम चाहते तो ना भी पढ़ाते, लेकिन मुझको आपको यही समझाना था ना, यही समझाना था, क्योंकि बुक में तो डायरेक्ट लिखा होगा, कोई भी बुक पढ़िएगा, यही हमें आपको ठीक से समझाना था कि n जब ऑड है तो भी, n जब इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो भी x बार की एक ही वैल्यू आएगी, इक्वल वैल्यू आएगी। और इसमें बकिया कुछ समझाने लायक नहीं था, और बकिया ये बताने लायक था कि सरकमफरेंस पर जो ओ लिया गया है, तो यहाँ पर लेने से आपके मन में आएगा कि वाह गुरु जी ये तो आप लहा के ओ ले लिए, वही पोल को ओ ले लिए ना, इसीलिए मैंने दूसरा फिगर भी बना दिया था। बस यही 2 बिंदुओं पर टीचिंग थी इसमें। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय ट्रिपल इंटीग्रल्स के 2 एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।